विशद से वसुधैव कुटुंबकम की बात करना चाहूँगी। आदिवासी समाज धरती को, सूरज को, प्रकृति को अपना परिवार मानता है। हर गांव में कल्याण संघ का काम करता है। भौगोलिक स्थिति उनसे तो इसका भी हम 13,000 में लेते हैं। आग्रह करूँगा आप लोग उससे कि आप माता पिता के नाम से, अपने नाम से शिक्षा शिविर लगाइए। चलिए बस देखिए झारखंड कितना सुंदर है और कितना उनका भाव अपने मन में, कितना सम्मान करते हैं आप गाँव। अभी 28 तारीख हमारा कैंप है। अभी आप आज सरहू मिलन समारोह क्या कहेंगे? जी, आज मैं सरहुल का संदेश देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं महाउपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम की बात करना चाहूँगी, जिसका अर्थ है कि सारा धरती एक है, सारा विश्व एक है। तो इसी सिद्धांत पर आदिवासी समाज धरती को, सूरज को, प्रकृति को अपना परिवार मानता है और उसकी पूजा करता है। और सरहुल पर्व भी प्रकृति की पूजा, सूरज और पृथ्वी की पूजा पर आधारित है। सरहुल पर्व का मुख्य संदेश है पर्यावरण का संरक्षण करें और इस प्रकार का विकास करें जो सारे प्राणियों के लिए, सब मानव के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। सरहुल भी अब राजनीतिकरण होने लगा है। सरहुल की राजनीतिकरण, जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो परंपरा है, परंपरा को हमेशा अपना कर रखना चाहिए। परंपरा में कोई परिवर्तन ना आए, क्योंकि यही परंपरा हमारा इतिहास है। ये और इसीलिए हम अपने इतिहास को बना के रखें, अपने परिवार की तरह परंपरा को सजा कर रखें, बना कर रखें। राजनीतिकरण ना होने दें, क्योंकि जहाँ भी धर्म, आस्था, मूल विश्वास, श्रद्धा, इन सब की बातें हैं तो उसका राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहिए। आदिवासियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लेकिन आज आदिवासी हाशिए पे है। किसका कारण मानते हैं? जी, इसका कारण मैं मानती हूँ कि अशिक्षा है। इसका कारण है, अगर आदिवासी अशिक्षित हैं तो वो किसी न किसी तरह से बाहरी तत्वों के दखलंदाजी और जितने भी सरकार की योजनाएं हैं या और अन्य भी जितने अवसर हैं उससे वंचित रह जाते हैं और उनका शुद्धिकरण नहीं हो पाता है उनके समाज का। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो आज आदिवासी का है वो अशिक्षा ही है। पेशा एक्ट, ST/SC एक्ट प्रभावी रूप से लागू है, फिर भी पूर्ण उनका पालन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते आदिवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैसे होगा? पेशा एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या SC/ST एक्ट? SC एक्ट। SC/ST एक्ट। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अधिकार है, ये सरकार द्वारा अधिकार दिया गया है अधिनियम के तहत, और इसका सदुपयोग हो और इसका हमेशा जो है सही प्रकार से इसे लागू किया जाना चाहिए। जो भी आदिवासी भाई बहन या SC वर्ग के भी भाई बहन जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो इसके संरक्षण में आना चाहें, उन्हें पूर्ण रूप से, प्रभावी रूप से इस एक्ट के माध्यम से संरक्षण देना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। सरहुल के अवसर पर एक संदेश झारखंड वासियों के लिए। जी, सरहुल के अवसर पर जैसा मैंने कहा कि मैं मुख्य संदेश यही देना चाहूँगी कि जो विकास हो वो सभी प्राणियों के लिए, सभी मानव के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही विकास हो। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। आज सरहुल मिलन समारोह है, क्या कहेंगे? आज सरहुल मिलन समारोह है। ये हमारे महाराजा माधवराव मुंडा के धरती पर और भगवान बिरसा मुंडा के शहादत स्थल पर आज हम लोग वनवासी कल्याण केंद्र स्थित सभागार में सरहुल मिलन समारोह मनाए। हमें इस बात की खुशी हुई कि इसमें तमाम सभी गांवों से, पहान सभी गांवों से, पैनभौरा कोटवार की आदि आए और तमाम अतिथिगण भी आए। हमको इस बात पर खुशी हुए कि सभी लोग हमारे सरहुल पर्व को सराहनीय भाव से धन्यवाद दिया और कहा कि सरहुल अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। हमारा कहना है कि सरहुल
अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व तो है, लेकिन यदि जनजाति नहीं रहेंगे तो ये ना सरहुल पर्व रहेगा ना मानव रहेगा। क्यों कि जनजाति ही एड़ी चोटी लगा करके जो है सो जल जंगल ज़मीन को बचा के रखे हैं और आगे बचाने का कार्य करेंगे। और पर्यावरण जो है सो यही जल जंगल ज़मीन के चलते शुद्ध है, शुद्ध हवा है, अन्यथा सभी पर्यावरण दूषित हो जाएगा। जल जंगल ज़मीन अगर खत्म हुआ तो इसको बचाने के लिए हमारे जनजाति जो हैं सो सबसे प्रमुख और अहम भूमिका निभा रहे हैं जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, जिससे कि पर्यावरण जो है सो शुद्ध हवा दे रही है। अन्यथा सभी को पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधना पड़ेगा। तो बंधु, हम जनजातियों का ये त्यौहार है, जो नए फल फूल और नया पत्ता आया है उस समय ये सरहुल का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। इसके पहले हमारे जनजाति नया फल नहीं खाते, नया फूल को नहीं पहनते, नया पत्ता पर नहीं खाते और अनेक प्रकार के जो नियम है उनका पालन करके हमारा आदिवासी जनजाति जो है सरहुल त्यौहार को मनाते हैं। सरहुल त्यौहार मनाने के पहले बहुत सारा अनेक सारा मैंने विधियाँ हैं, व्यवस्था है। सरहुल पर्व मनाने के ठीक 2 दिन पहले मिट्टी को बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से निमंत्रण दे करके धरती आकाश पाताल चारों दिशा को आमंत्रित करते हैं और मिट्टी लाते हैं रात को। उसके बाद उपवास के दिन उसी मिट्टी का चूल्हा बनता है, उसी से पकवान पकता है और उस पकवान को गिराते हैं। उसके बाद जो है उसके दूसरे दिन ठीक उसी रात को फिर पहान जो है सो 2 घड़ा पर जल को सरना स्थल पर रखते हैं और उसी जल से उस जमाने से आज तक हमारा जनजाति समाज बारिश का पानी बरखा का अनुमान लगाते हैं। उसमें हम लोगों को कोई वैज्ञानिक या किसी का सहयोग या ज़रूरत नहीं पड़ता। उसी घड़ा का पानी हमको बतला देता है कि इस बार कितना बारिश होगा और किस ओर से किस दिशा से बारिश आवेगा। इस तरह का हमको उसी घड़े का जल से हमको मैंने पूरा ज्ञात हो जाता है। प्लस कितना बारिश होगा या अनावृष्टि होगा उसका भी ज्ञात हमको उसी घड़ा के जल से हो जाता है। तो हमारा आदिवासी उस घड़े का पानी से बारिश का भी अनुमान लगाते हैं। प्लस हमारा आदिवासी समय का भी जो समय है उसका भी लोग याद करते हैं। बिना उस जमाने से बिना घड़ी का समय को लोग याद करते आए हैं, अभी भी करते रहे। सरहुल मिलन समारोह में झारखंड वासियों को क्या संदेश देंगे पाहन होने के नाते? हम सरहुल मिलन में झारखंड वासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी जनजाति सभी लोग जनजाति जितने जो इस भूखंड में इस धरती में भारत देश में हमारा लोग हैं, सभी को पेड़ और पौधा लगाने की आवश्यकता है। अन्यथा हमारा पर्यावरण जो है पर्यावरण दूषित हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सबों को मेरी ओर से जोहार और सरहुल की और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वनवासी कल्याण केंद्र के तत्वावधान में आरोग्य भवन बरियातू के सभागार में सरहुल मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड राज्य के पंचायती राज के निदेशिका निशा मैडम जी उपस्थित हुई और सरहुल के विषय में विशेष रूप से बहुत ही अच्छी जानकारी हम सबों को दी और सभी झारखंड वासियों को, रांची वासियों को, ग्राम वासियों को मैं सरहुल एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ।